पाद सलिलम का मतलब होता है तत् माने उनके, पाद माने चरण, सलिल माने जल। उनके चरणों का जल जितना पवित्र है उतनी ही पवित्र बुद्धि हो जाती है। अब इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है गंगा जल और एक अर्थ है चरणोदक। गंगा जल भी चरणोदक ही है, गंगा जी भगवान की चरणोदक है। तो गंगा जल की तरह मति पवित्र हो जाती है जब भगवान की पावन कथा का कोई श्रवण करता है। अब आप जरा विचार करिए, कथा श्रवण में कितना ध्यान देना चाहिए। एक भी पल, एक भी विषय छूट ना जाए, इतनी सावधानी से कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन अब यहीं करोगे, पैर फैलाना पड़ेगा, तो बैठो तो शाम कर लो, जल्दी से कर लो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। कथा सुनना ही नहीं, कथा कहने से ही पवित्रता प्राप्त होती है। कथा के प्रति प्रश्न करने पर भी, किसी कथा की जिज्ञासा करनी हो, ये प्रसंग सुनना है, ये प्रसंग सुनना, ये सुनाओ, तो कथा कहने वाला, कथा के प्रति जिज्ञासा रखने वाला और कथा श्रवण करने वाला, ये तीनों ही गंगा जल की तरह निर्मलता प्राप्त करते हैं। ऐसी पावन कथा भागवत जी की कथा है। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के यहाँ नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। बाबा के घर में आत्मज के रूप में भगवान पधारे। आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। बाबा के घर में पुत्र पैदा हुआ। ये जानकर सुनकर बाबा नंद प्रसन्नता से भर गए। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया। वेद ज्ञान ब्राह्मणान आहूय, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म करवाते हैं। वाचित्वा स्वस्त्यैनौ, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन का उच्चारण किया। जात कर्म सबकी, जात कर्म संस्कार करवाया। बाबा ने ब्राह्मणों को खूब दान किया। सर्वस्व दान दीन सबका हो। इतना दान किया कि लोग बड़े प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए। वस्त्र, अन्न, रतन, गाय सब दान किया है। गोपी ग्वालों की भीड़ द्वारे पर है। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। भागवत में 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया है। 18 का मतलब 1 और 8। 18 का मतलब है भागवत में 18,000 श्लोक हैं। मानो एक एक श्लोक 1,000 श्लोकों का प्रतिपादन करता है। इसलिए 18,000 श्लोकों 18 श्लोकों में वर्णन किया। एक बड़ा प्यारा भाव दिया। 1 और 8 18। एक है परमात्मा का रूप, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म को कहते हैं और 8 प्रकृति को कहते हैं, माया को कहते हैं। तो 18 श्लोकों में जन्मोत्सव मनाने का संकेत है कि ब्रजमंडल में केवल ब्रह्म ही नहीं आया, बल्कि ब्रह्म और माया दोनों जन्मे हैं और दोनों नंद के घर में जन्मे। कारागृह में परमात्मा प्रकट होकर नंद बाबा के घर में आ गए और नंद बाबा के घर में जो कन्या है वो माया स्वरूपा, प्रकृति स्वरूपा है, वो कारागृह में पहुंच जाती है। तो 1 और 8 माने ब्रह्म और माया दोनों के जन्म का उत्सव बाबा के घर में मनाया जा रहा है। और अगर एक धन 8 कर दो तो भी 9 हो जाता है। तो 9 का अंक भी पूर्णांक है, अर्थात परमात्मा के, भगवान के, ब्रह्म के जन्म का उत्सव आज चल रहा था। इसलिए 18 श्लोकों में उसका वर्णन व्यास जी ने किया। गोपा परस्परम दृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभि आसिल चलतो बिलिव पंथो नवनीतैष चिक्षिपु। इस श्लोक पढ़ते पढ़ते
झांकी प्रकट हो जाती है कैसे जन्मोत्सव चल रहा है। गोपा परस्परम दृष्टवा, गोप और गोपियों की भीड़ है द्वारे पर। जूत के जूत नंद घर आए, झुंड के झुंड बाबा के द्वारे पर आ रहे हैं। मंगल गीत गाते हुए अपने अपने हाथों में कोई दूध लिए है, कोई दही लिए है, कोई मक्खन लिए है, कोई घृत लिए है, कोई जल लिए है, कोई दूरबा लिए है, कोई हल्दी लिए है। सब जिसके घर में जो सामग्री है, मांगलिक सामग्री, वो सब ले लेकर के दौड़े चले आए। और यहाँ जब आ गए तो दधिक क्षीर घृताम्बुभी, जिसके हाथ में दही है वो दही फेंक रहा है, जिसके हाथ में दूध है वो दूध फेंक रहा, कोई जल फेंक रहा, कोई घृत माने घी फेंक रहा, अम्ब माने कोई जल फेंक रहा। अलग अलग सब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे। आसिंचन तो बिलिम्पन तो, आसिंचन माने छिड़कना और बिलिम्पन माने लेपना। चेहरे पर घी मल देते हैं, दही मल देते हैं, मक्खन मल देते हैं एक दूसरे के। ऐसे कितना सुंदर दृश्य रहा होगा बाबा के द्वारे। होली खेली जा रही है, क्यों? नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई। ऐसी दिव्य बधाई हो रही है, ऐसा दिव्य आनंद आ रहा है। अरे स्त्री पुरुष की तो चली का, देवी देवता भी स्त्री पुरुष बनकर के आ रहे हैं। और वो भी प्रेम से बधाई हो कह करके नाच रहे। भोले बाबा नाच रहे, पार्वती मैया नाच रही, सब आनंद हो रहा। बधाई बाजे नंद भवन में, 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 नंद भवन में। बधाई बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में। बधाई देने शंकर जी आए, बधाई देने शंकर जी आए, पार्वती को संग में लाए, पार्वती को संग में लाए। बधाई देने शंकर जी आए, पार्वती को संग में लाए। और जब शंकर पार्वती आए तो नाचते हुए भोलेनाथ, अरे डमरू बाजे नंद भवन में, ओ डमरू बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में।
सरस्वती को संग में लाए, सरस्वती को संग में लाए। तो बीड़ा बाजे, बीड़ा बाजे नंद भवन में हो, बीड़ा बाजे नंद भवन में, हाँ बीड़ा बाजे नंद भवन में, हाँ बीड़ा बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में। बधाई हो। बधाई देने संत सब आए, बधाई देने संत सब आए, संत सब आए, संत सब आए, संत सब आए, संत सब आए। बधाई देने संत सब आए, बधाई देने संत सब आए, निज शिष्यन को संग में लाए, निज शिष्यन को संग में लाए, निज भक्तन को संग में लाए, निज भक्तन को संग में लाए। वो सब साधु अपने शिष्यों के साथ बाबा के द्वारे पर नाचे गावे नंद भवन में हो, नाचे गावे नंद भवन में, बधाई बाजे 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 नंद भवन में, 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 हे नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में। बधाई हो बधाई हो बधाई बाजे नंद भवन में, 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 बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बाबा को बधाई हो, बाबा को बधाई हो, भैया को बधाई हो, भैया को बधाई हो, गोपिन को बधाई हो, गोविंद को बधाई हो, सब भक्तन को बधाई हो, भक्तन को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई बधाई हो, हो बधाई हो, बधाई 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 बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में। बोलिए बधाई महोत्सव की जय हो। देवी और देवता भी बधाई में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हैं, सब नाच रहे गा रहे आनंद ले रहे। बाबा नंद ने रोहिणी माता से भी जाकर के निवेदन किया तो वो भी उत्सव में सम्मिलित हुई। पहले रोहिणी जी उत्सव में नहीं थी क्योंकि रोहिणी जी के जो पति हैं वसुदेव जी वो कंस के यहाँ कारागृह में है। तो ऐसा शास्त्रों में नियम है कि जिनका पति कष्ट में हो या परदेश में हो या बीमार हो, इन परिस्थितियों में स्त्री को किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए,
हंसने वालों के बीच में बैठ करके ठहाके लगा, ये निषेध किया गया। अब तो पति घर में ना हो तो ज्यादा खुश रहती है, और जितने ही वो दूर चलो जाए उतने ही ज्यादा प्रसन्न। चलो अब तो जल्दी आयु नहीं पाए। अब ये सब बातें ध्यान रखने की है, अभी तक नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब जान गए तो ध्यान रखो। रोहिणी जी इसलिए उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही, पर नंद बाबा ने जाकर के रोहिणी जी को बताया कि अब कंस ने देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया है और वो अपनी भूल का पश्चाताप कर रहा है, अब उन्हें कोई कष्ट नहीं है। जब ये जाकर समाचार दिया रोहिणी को, और रोहिणी को लगा कि अब नंद के घर में उत्सव है, हम इनके घर में बहुत दिन से आश्रय प्राप्त किए हैं, तो ये भी एक कर्तव्य बनता है कि जिसके घर में आपको विपरीत समय में आश्रय मिला हो तो उसके घर के उत्सवों को फिर स्वीकार करना चाहिए। तो रोहिणी माता भी उत्सव में सम्मिलित हो गई। नंद बाबा ने ग्वालों को गांव की व्यवस्था सौंप करके और कर जमा करने के लिए मथुरा गए। नंद बाबा जो वार्षिक कर जमा होता है टैक्स, वो कंस के यहाँ जमा करने के लिए गए। पहले टैक्स लेने की आयोग नहीं बनते थे, आदमी इतना ईमानदार था कि अपने आप जाकर के जमा करता था। अब बदमाश पैदा हो गए तो अब आयोग बनाना पड़ा, उसका मंत्रालय बनाना पड़ा। अब रेड पड़ने लगी, अब निकलते हैं तब रोते हैं। पहले ऐसा नहीं था, स्वयं जाकर के आदमी कर जमा करता था। बाबा नंद जाकर कर जमा करने गए, टैक्स जमा करने गए, और वहां जाकर खजाने में धन जमा करके टैक्स, और फिर कंस को जाकर ये समाचार भी दिया कि मेरे घर में एक पुत्र पैदा हुआ है, बालक पैदा हुआ है। क्योंकि जब नंद बाबा जाते थे तो कंस बहुत संवेदना युक्त होकर के पूछता था, बाबा कोई उत्तराधिकारी आया कि नहीं, भाई आपको बड़ा कष्ट है, दुख है, तमाम बातें करता था। तो बाबा को लगता था कि ये हमारा हित चाहता है, हित चिंतक है, इसीलिए ऐसी बातें करता है। तो बाबा ने आज उसको समाचार दिया, अब मेरे घर में भी एक बालक आ गया। अब बाबा को ये पता नहीं था कि ये बालकों को मरवाने का अभियान शुरू कर चुका है। फिर जाकर के बाबा नंद वसुदेव जी से मिले। श्री वसुदेव जी ने सही सही बात नंद बाबा को बताई कि देखो आपके घर में छोटे छोटे बालक हैं, तो आपको घर से बाहर ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंस के द्वारा ऐसे कुचक्र चलाए जा रहे हैं, बाल हत्या कराई जा रही है, आपको घर में ही ज्यादा समय देना चाहिए। वसुदेव जी की राय सुनकर के बाबा नंद वापस लौटकर गोकुल की ओर चले, और गोकुल में पहुंच नहीं पाए, उसके पहले ही घटना घट गई। कंस की एक विशेष हितैषणी थी पूतना, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस की बड़ी हित चाहने वाली। अब बताओ कंस का हित चाहे वो अच्छी स्त्री होगी क्या, जो कंस का हित चाहे? और ये कंस का हित चाहती थी। कंस की विशेष हित चिंतक है ये। छोटे बालकों को मारने का उसने आदेश किया तो पूतना ये काम करने को तैयार भई। बड़ा सुंदर इसने श्रृंगार किया। भगवान व्यास जी कह रहे हैं, ताम केस बंध वित्सक्त मल्लिकाम ब्रह्मण्यतम मस्तन कृच्छ मध्यमाम। लंबे लंबे केसों की चोटी बनाई, सुगंधि युक्त वस्त्रों को धारण किया, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने, और हाथ में फूल लेकर के
गजगामिनी चाल से बड़ी झूमती चल पड़ी। इस प्रकार का श्रृंगार पूतना का है। घर के बाहर जब जाना हो तो बहुत ज्यादा श्रृंगार करके जाने की जरूरत नहीं होती है। हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में स्त्री का श्रृंगार केवल पति के लिए होता है। श्रृंगार को देखने वाला केवल एक ही आंख है, पति की आंख। तो केवल पति के लिए ही श्रृंगार की जरूरत है। बाकी समाज में जब बाहर निकलना है तो अनावश्यक श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है। और अगर ऐसा श्रृंगार कहीं वर्णन किया भी गया है तो इन्हीं लोगों के लिए किया गया है। पूतना श्रृंगार करके जा रही है, शूर्पणखा श्रृंगार करके आ रही है, रुचिर रूप धरी प्रभु पे गई। तो ये सब चीजें लिखी है और शास्त्रों की बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए अपराध जन्म लेता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जन्म लेती हैं। और ज्यादा अगर कहा जाए तो उस पर लोग आपत्ति दर्ज करा देते हैं। लेकिन अब ये तो शास्त्रों की बातें हैं, कई बातें हैं। अकेली स्त्री को नहीं चलना चाहिए, अनावश्यक श्रृंगार करके समाज में नहीं जाना चाहिए, संध्या के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। राधे राधे। तो ऐसी बहुत शर्तें हैं और ये अब कोई मानने को तैयार है क्या? यहां तक प्रमाण है हमारे ग्रंथों में कि दूसरे गांव की बात तो छोड़ो, अपने गांव में भी, अपने घर से ही निकलने में भी स्त्रियां संकोच करती थी और पड़ोसिन को संग में लेकर। हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, गांव में भी बुलगुआ अगर जाना होता था एक घर से दूसरे घर में तो पड़ोसिन को संग में कर लेती थी और 2-3 स्त्री जब चलती थी, अकेली नहीं। ब्रंद ब्रंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। सहज सिंगार है, कोई बनावटी नहीं, अतिरिक्त कोई श्रृंगार नहीं कि आज दावत है, आज गेस्ट हाउस में जाना है तो फिर दोपहर से ही सजना शुरू कर दिया। मोहल्ले भरे से पूछ डाली कौन साड़ी पहने, कौन चूड़ी पहने, कौन चप्पल पहने, कौन जेवर पहने, कौन क्या पहने। ये सब चीजें जो है हम लोगों के लिए हानिकारक हैं। अपराधों को तो हम न्योता देते हैं, बुलाते हैं, और जब अपराध आ जाते हैं तब शिकायत करते हैं कि अपराध हो गया, गलती हो गई, ये केस हो गया, वो केस हो गया। अगर हम चाहें तो केस को हम जगह ही न दें। अब महाराज कहते हैं सहज श्रृंगार में सब चलती है। भगवान के जन्मोत्सव में भी जब यहाँ बुलगुआ लगा है तो व्यास जी ने कहा कि जितनी गोपियां आ रही हैं वो प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर हैं, पर सुंदर होने के लिए कोई श्रृंगार नहीं करती, श्रृंगार करके पूतना जा रही है। इसने चोटी बनाई, कुंडल पहने और सुगंध युक्त वस्त्रों को धारण। सुबाससम, सुबाससम का मतलब है सुगंध जिन वस्त्रों में आवे, दुनिया भर के सेंटिमेंट करके इस प्रकार से चलना। शरीर से दुर्गंध ना आए, आपके कपड़ों से दुर्गंध ना आए, ये बात तो ठीक है, पर सुगंध के लिए अप्राकृत व्यवहार करना ये भी बात गलत है। आपके वस्त्र अगर धुले हैं, आपने अगर सवेरे स्नान किया है तो पूरे दिन आपके शरीर से दुर्गंध आएगी ही नहीं। लेकिन दुर्गंध को दबा करके सुगंधित होने के लिए अनैतिक तरीके अपनाना, तमाम कीमती सेंटेड प्रयोग करना, तो ये हमारी परंपरा में नहीं है। इसलिए पूतना के प्रसंग में लिखा सुवाससम कंपित कर्ण भूषण, सुगंधी युक्त वस्त्रों को पहनकर, दूर से सुगंध आवे
किए जा रही है। कंपित कर्णभूषण, कान के जो आभूषण है, कान का जो कुंडल है वो इतना बड़ा बड़ा है कि चलने से हिलता है, कंपित होता है। अच्छा, कंपित कर्णभूषण जब कहा गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब वो श्रृंगार करके जा रही है तो वाकई कर्ण आभूषण दिखाई पड़ रहे हैं और कान के आभूषण दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब सिर पे कोई कपड़ा नहीं है, ऐसे जा रही है। तो इस प्रकार से पूतना का वर्णन किया गया। हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है, हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं। अब अगर हमें लगता है कि हम एक सामाजिक, नैतिक, मर्यादित, पौराणिक भारतीय संस्कारों से युक्त जीवन धारण करने वाले हैं, अगर इस प्रकार का गर्व हमारे भीतर है तो हमें ये जरूर विचार करना चाहिए कि हम जब घर से बाहर चलें तो हमारा कुंडल किसी को दिखाई न पड़े, हमारा नथ किसी को दिखाई न पड़े, हमारा ऐसा श्रृंगार ना हो जो श्रृंगार असामाजिक हो। हम जिसकी हैं, जिसके लिए हैं, उसी को प्रिय लगे, वो हमारे प्रति आकर्षित रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। सारी दुनिया हमें देखकर आकर्षित हो जाए, ये भावना तो एक शालीन, सभ्य, शिष्ट, शिक्षित, सामाजिक भारतीय संस्कारों से युक्त नारी की नहीं हो सकती। सब आकर्षित हो ये वृत्ति नहीं होती स्त्री की। वो हमारे प्रति स्नेहिल हो जिसके लिए हमने जन्म लिया है, भगवान ने जिसके लिए हमको भेजा है, वो मेरे प्रति आकर्षित रहे, स्नेहिल रहे, प्रेम युक्त रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। वो चाहे श्रृंगार का प्रयास हो, चाहे व्यवहार का प्रयास हो, वाणी का प्रयास हो, कैसा भी प्रयास हो, उसके लिए सब कुछ करना है। तो महाराज कहते हैं जब इस तरह ये चली तो यहाँ लिखा है भागवत जी में, इसको देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग तो ये सोचते हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण से मिलने जा रही है, ऐसा श्रृंगार, पर वो पूछना है। अब देखो पूरा श्रृंगार सुंदर है, बढ़िया है, और स्तनों में जहर लगाए हैं, स्तनों में जहर लगाए। किसी बच्चे को गोद में उठाती है, स्तन मुंह में देती है, बच्चा स्तन चूसता है, जहर मुंह में जाता है और मर जाता है। इस तरह से बाल घातनी पूतना बच्चों को मारती जा रही थी। चलते चलते 6 दिन हो गए, जाने कितने बच्चों को इसने मारा, और फिर गोकुल में पहुंची, जहां जब से लाल जी ने जन्म लिया है तब से नित्य नए नए महोत्सव मनाए जा रहे हैं। पहुंच गई आज वहां, और वहां तो आज छठी का बुलावा लगा है, बड़ी भीड़ है, और उसी भीड़ में प्रवेश कर गई। अब इतना श्रृंगार किए है कि इससे किसी ने पूछा भी नहीं कौन हो, कहां की हो, क्या हो। आज पालना में लालना को लिटाया गया है, और जो कोई आती है बुलगुआ वाली वो सब पालना में झुलाती है, अपना उपहार भेंट देती हैं। ऐसे लीला चल रही है। मेरो ललना झूले पलना निक धीरे झोंका दीजो, मेरो ललना झूले पलना निक होले झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निकोले झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो। मेरो ललना झूले पलना निक धीरे झोंका दीजो, मेरो ललना झूले पलना निक धीरे झोंका दीजो। ये कौन से ललना है, कैसे ललना है? जब लय वसुदेव चले गोकुल को, लय वसुदेव चले गोकुल को, जब वसुदेव जी गोकुल लेकर के आ रहे तो बीच में इनके पांव पखारे जमुना निक धीरे झोंका दीजो, ये पाँव पखारे यमुना निक धीरे झोंका दीजो। ऐसे ललना है जिनके पैर जमुना जी छू चुकी है, जमुना जी धो चुकी है, ऐसे ललना है।
काहे के जे बने पालना, काहे के जे बने पालना, काहे के लागे पोवेना धीरे झोटा दीजो, काहे के लागे पोवेना धीरे झोटा दीजो। चंदन के जे बने पालना, चंदन के जे बने पालना, रेशम के लागे पोवेना धीरे झोटा दीजो, रेशम के लागे पोवेना धीरे झोटा दीजो। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। जुग जुग जीव नानक होए झोटा दीजो, जुग 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 जय मेरो लाले नानक होए झोटा दीजो। मेरो ललना झूले पड़े नानक होए झोटा दीजो, ललना झूले पड़े नानक होए झोटा दीजो, होए झोटा दीजो, एक धीरे झोटा दीजो, एक होए झोटा दीजो, एक धीरे धीरे झोटा दीजो। मेरो ललना झूले पड़े नानक होए झोटा दीजो, मेरो ललना झूले पड़े नानक होए झोटा दीजो, ललना झूले पड़े नानक होए झोटा। जो कोई आती है वो सब आकर के पालना झुलाती है, ठाकुर जी को दुलार प्यार करती है। ऐसे ही चल रहा था, उसी बीच में पूतना पहुंच गई और पूतना ने किसी ने जाना नहीं समझा नहीं, पालने के पास पहुंची, भगवान नेत्र बंद करके लेटे। अब वो तो सब जानते हैं। धीरे से लाल जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया और स्तनाग्र भगवान के मुख में रख दिया। अब उसका तो पहले का अभ्यास था। अपने यहाँ एक कहावत है ना कि दही के धोखे में चूना खाया जाए। अब अभी तक जो बालकों के साथ वो करती चली आ रही थी, वही मैंने इनके साथ भी किया। अब उन्हें क्या पता कि ये दही नहीं है, चूना है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। तो जैसे ही स्तनाग्र प्रभु के मुख कमल में रखा, भगवान व्यास जी कहते हैं, दुर्जर वीर मुलमलम घोरांक मादाय शिशोर ददावत। शिशु के मुख में स्तनाग्र रखा, भगवान ने भी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। अपने छोटे छोटे हाथों से पूतना को जोर से पकड़ लिया। पूतना छोड़ा नहीं सकती अपने को, ऐसे ठाकुर जी ने पकड़ा और रोष समन्वितो पिबत। भगवान भी गुस्से में आकर पीने लगे। अब ये पिला क्या रही है तो पूतना। पूतना का मतलब है जिसके पुत्र नहीं है और जिसके संतान नहीं जन्मी, उसको दूध कहां से आएगा। पर ये बिना संतान के भी दूध पिला रही है। तो ठाकुर जी ने भी सोचा कि तुम बिना संतान के दूध पिला सकती हो, तो हम बिना दूध के पी भी सकते हैं। और भगवान दूध पीने के चक्कर में इसके प्राण पीने लगे। और जब इसके प्राण निकलने लगे, अब घबराई और फिर चिल्लाई, सा मुंच मुंच लमति प्रधा प्रभासिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि। अरे छोड़ छोड़, ऐसे चिल्लाई, कन्हैया को छाती पे लेकर के आकाश में उड़ गई। लेकिन तब तक भगवान ने इसका प्राण पी लिया। मथुरा के बाहर, मथुरा गोकुल के बीच में 6 कोस का एक बगीचा है। उस बगीचे के ऊपर पूतना को भगवान ने पटक दिया। तो कहते हैं 6 कोस के बगीचे में जो पेड़ खड़े थे वो सारे वृक्ष चकनाचूर हो गए। इतनी विशाल पूतना है। त्रिगभ्युत्यंत्र ध्रुमान चूड़यामास राजेंद्र महदासीत अद्भुतम। पूतनारी ठाकुर जी का नाम पड़ा। प्रेम से बोलो पूतनारी भगवान की जय हो। और इधर भगवान, इधर नंद बाबा मथुरा से लौटकर गांव में आए, सो बड़ा शोर शराबा सुना। जब जानकारी भई तो पूरे गोकुल गांव को इकट्ठा करके महाराज पूतना के पास में पहुंचे
और पूतना के शरीर को काट काट करके ढेर लगाया, और जब लकड़ी लगा करके आग लगाई तो वहां के शरीर से सुगंध निकली। ये सुनकर परीक्षित जी ने कहा, भगवान राक्षसी के शरीर से सुगंध, ये कैसी घटना है? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपका तर्क तो ठीक है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान पिबति स्तनम। अरे जिसके शरीर को पकड़ के भगवान दूध पिए, स्तन पान करे, भगवान ने जिसको छू लिया हो, पकड़ लिया हो, भगवान को जिसने गोद में ले लिया हो, क्या उसके भी शरीर से दुर्गंध निकलेगी? पूतना के शरीर की सुगंध चारों तरफ फैल गई। मेरे भैया और भैया, बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करके चिंतन करो। संसार का संग करने से दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, पर जिस दिन भगवान का संग प्राप्त होगा, जिस दिन भगवान नाम का संग प्राप्त होगा, उस दिन जीवन सुगंध से भर जाएगा, सुभाषित हो जाओगे, चारों तरफ आपके जीवन की सुगंध फैल जाएगी। इसलिए सुगंधित होने के लिए सेंट की आवश्यकता नहीं है और किसी की आवश्यकता नहीं। जीवन को सुगंधित करने के लिए भगवान से संबंध बनाने की जरूरत है। भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान की लीला से, भगवान के स्वरूप से संबंध बन जाए। जिस दिन भगवान का नाम रूप लीला आपके हृदय में उतर जाएगा, उस दिन आपकी सुगंध सारी दुनिया में फैल जाएगी, आपकी सुगंध से लोग आकर्षित हो जाएंगे। पूतना में भी सुगंध आ गई जब उसने कृष्ण का स्पर्श कर लिया। कंस का स्पर्श कर रही है तो दुर्गंधा है, श्रृंगार करने के बाद भी वो दुर्गंधा है, लेकिन श्री कृष्ण का स्पर्श जब हुआ तो श्रृंगार का शरीर खत्म हो गया, राक्षसी का शरीर प्रकट हुआ, पर राक्षसी के शरीर से भी सुगंध निकल रही है। पारस परस कुधाक सुभाई। इसलिए अगर अपने जीवन को सुभाई बनाना है, सुगंध युक्त बनाना है, बाबा ने तो गारंटी से बात कही है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, 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 जो छल छाड़े भजय रघुवीरा, जो छल छाड़े भजय रघुवीरा, जो छल छाड़े भजय रघुवीरा, जो छल छाड़े भजय रघुवीरा। छल छोड़ करके भगवान के नाम का आश्रय ले लो, जीवन सुगंध से भर जाएगा। मित्रों, प्रभु का नाम पूतनारी हो जाता है, पूतना वासना है। भगवान श्री राम जी अपने चरित्र प्रकरण को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले ताड़का का वध करते हैं। ताड़का के पहले भगवान ने कोई राक्षस राक्षसी नहीं मारा। पहला युद्ध भगवान का पहला बाण जब चलता है किसी अराजक तत्व का विनाश करने के लिए, तो पहले बाण में भगवान राम वध करते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, बाण प्राण हरि लीना, एक बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। पहला बाण चलाया तो ताड़का का वध किया। भगवान श्री कृष्ण जब लीला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, दुष्टों का दलन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, तो ये पूतना का वध करते हैं। वहां ताड़का मारी, यहाँ पूतना मारी, दोनों है नारी, मारने वाले नारायण हो गए, जबकि शास्त्र में नारी का वध महा अपराध कहा गया है। यही भगवान श्री राम जी नरसिंह पुराण में विश्वामित्र जी के सामने कहते हैं, कथम ही स्त्री बधम कुर्या महामत्य महामुने, स्त्री बधम तो महत पापम प्रवदंत मनीषणा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री मुख से निकला हुआ यह पवित्र वाक्य है कि स्त्री बधम तो महत पापम प्रवदंती मनीषणा। श्री राम जी कहते हैं स्त्री का वध तो महापाप है, ऐसा मनीषी जन कहते हैं, और वही राम जी फिर स्त्री का वध भी करते हैं, यहाँ पूतना का वध करते हैं। यही बात समझने की है। भगवान राम कृष्ण का चरित्र लोकोत्तर चरित्र है। भगवान राम कृष्ण का चरित्र हम सबके जीवन सुरक्षा के लिए चरित्र है।
भले ही ये पूतना और ताड़का हमें कथा प्रसंग में नारी रूप में दिखाई पड़ रही है, पर अगर इस नारी का वध जो नहीं करेगा वो जीवन में कभी नारायण बन नहीं सकता। और जो पूतना ताड़का रूपी नारी का वध कर पाएगा, कर सकेगा, करेगा, वो आज भी नर से नारायण बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये पूतना और ताड़का ही सहित दोष दुख दास दुराशा। बाबा गोस्वामी जी ताड़का को दोष युक्त दुराशा का वर्णन करते हैं। पूतना क्या है, ताड़का क्या है? ये दुराशा है, दुर्वृत्ति है, वासना है। और वासना का वध जब तक हम नहीं करेंगे, दुराशा को जब तक नहीं मारेंगे, जब तक दुर्वृत्ति का विनाश नहीं होगा, तब तक ये नर कभी नारायण की गति को प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे तो नारायण होना हो और चाहे नारायण को पाना हो, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में हमें दुर्वृत्ति का नाश करना पड़ेगा। और दुर्वृत्ति का विनाश राम और कृष्ण के अलावा किसी दूसरे उपाय से होने वाला नहीं है। चाहे तो राम का बाण चले और चाहे राम की बाणी चले, या तो राम की बाणी तुम्हारे जीवन में आ जाए। राम का बाण तो केवल राम जी के पास है, राम की बाणी आपके पास है। राम जी ने बाण चलाया, आप राम जी की बाणी चला दो तो तुम्हारे जीवन की दुर्वृत्ति का नाश हो जाएगा। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, अथवा तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति खोडस कम नामना कली कलमस नाशनम, नातः परतरो पाया सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये है राम कृष्ण की वाणी। कली संतरलोपनिषद में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश करते हुए कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इति खोरस्कम नाम नाम कली कलमसनासनम। ये 16 नाम वाला मंत्र इस कलयुग के कलमस का नाश करने वाला है। जो इस मंत्र का जप करेगा, कीर्तन करेगा, उसके गो हत्या ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी समाप्त हो जाएंगे और वो जीवन में निर्मलता को प्राप्त करेगा, सुगंधि को प्राप्त करेगा। तो या तो राम का बाण या राम की वाणी, यही पूतना और ताड़का को मारने में सक्षम हो सकते हैं। और जब तक ये पूतना ताड़का जीवन में नहीं मरेगी, तब तक आप नारायण के मार्ग पर गति नहीं कर सकते। इसलिए दरअसल में ये स्त्रियां नहीं है, ये वासना है, ये दुराशा है, ये दुर्वृत्ति है। इनका नाश तो निश्चित करना है। और महाराज कहते हैं पूतनारी नाम हो गया। इसके बाद भगवान ने सकटासुर का वध किया। पूतना वासना है, वासना जब मरती है तो अहंकार टूटता है, अहंकार टूटता है, क्योंकि अहंकार की पोषिका वासना ही है। जितनी प्रबल वासना होगी उतना ही मजबूत अहंकार होगा, और वासना क्षीण होती जाएगी, अहंकार घटता जाएगा, और जिस दिन वासना मिट जाएगी उस दिन अहंकार टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने सकटासुर का वध किया, सकट भंजन किया। एक गाड़ी के नीचे पालना पड़ा है, उसमें कन्हैया छोटे से लेटे हैं, छोटे छोटे बालक झुलाने का काम कर रहे हैं, मैया अपने काम में लगी है। और वो सकट पहले चलता था, सकट बड़ी बड़ी गाड़ी, उसमें दूध दही के मटके रखे हैं। कंस का भेजा राक्षस आया, उन्हीं मटकियों में छुप के बैठ गया। किसी ने देख नहीं पाया, पर कन्हैया ने देख लिया। सीखो और समझो, एक एक कथा में चिंतन के साथ जुड़ना है, तो लीला आपके जीवन में निर्देश बन जाएगी, संदेश बन जाएगी, उपदेश बन जाएगी।
अगर कथा के साथ चिंतन नहीं जोड़ा तो केवल कान का विषय बनकर रह जाएगी, समय पूरा हो जाएगा। बस कहोगे बाद में बहुत बड़ी भागवत करवाई, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, खूब आनंद आया, बड़ा भारी भंडारा हुआ, इतना करके रह जाओगे। पता नहीं चलेगा कि आज जो थे कल कुछ और होना चाहिए, जस के तस बने रहोगे। इसलिए सीखो, समझो, जो किसी की दृष्टि में नहीं आता, अपनी दृष्टि में नहीं आता, उसका नाम है अहंकार। पर ध्यान रखना, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म, पर परमात्मा की दृष्टि से नहीं बच सकता। ईश्वर की दृष्टि से दो चीजें, या तो ईश्वर की दृष्टि हो या ईश्वरीय दृष्टि हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं? या तो ईश्वर की दृष्टि हो या ईश्वरीय दृष्टि हो। ये दो दृष्टि ही केवल अहंकार को देख सकती है, नहीं तो अहंकार को देख पाना बड़ा कठिन है। और अहंकार निश्चय पतन का कारण होता है। अहंकार से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, किसी का उद्धार नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने देख लिया कि वो आकर के मटकियों के बीच में बैठ गया। उनकी दृष्टि से अहंकार तो बच नहीं सकता। भगवान ने अपना पैर उठाया और गाड़ी के नीचे लगाया। एक बार पैर को उठा दिया तो गाड़ी उलट गई। कोई इस बात को देख नहीं पाया। गाड़ी उलट गई, उसी के नीचे दब करके राक्षस मर गया। आवाज सुनकर के गांव के लोग दौड़े दौड़े आए और जब गाड़ी को सीधा किया तो गाड़ी के नीचे वो राक्षस दबा मिला। सब डर गए, अरे तो राक्षस है। सकट के माध्यम से उसको मारा, इसलिए उसका नाम सक्टासुर हो गया। ये अहंकार का प्रतीक है। पूतना के मरने के बाद अहंकार टूटता है, बड़ी क्रम से गदा। और जब वासना मिट जाए, अहंकार टूट जाए, तो तीसरा राक्षस भगवान ने मारा। इसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त का सीधा मतलब है, तृण कहते हैं तिनका को, खरपतवार। आवर्त कहते हैं चक्रवात में जो झुंड बनता है। तृणानाम आवर्ता, इच्छा नाम समूहा। जैसे गर्मियों के सीजन में हवा की गांठ बन जाती है और वो क्या बोलते हैं उसको, वो लंगूरा निकलता है, लटूरा, बड़ा ऊंचा चोटी वाला, तमाम धूल 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 लेकर के। इसी के स्वरूप में ये तृणावर्त गोकुल में आया। भागवत में लिखते हैं पूरे गांव में धूल भर गई, सबकी आंखें बंद हो गई और मैया कन्हैया को लिए द्वारे बैठी है, गोद में कन्हैया को लिए है। भगवान ने देखा कि राक्षस गांव में प्रवेश कर आया। मैं अगर मैया की गोद में बैठा रहूंगा तो ये मैया को भी सताएगा। इसलिए भगवान ने अपने शरीर में वजन बढ़ाया और इतने भारी भगवान हो गए कि ना से है गिरकूटपत। यशोदा जी को लगा कि ये लल्ला है कि पहाड़ है जो मेरी गोद में है। सो ऐसे उठा करके जमीन में बिठा दिया अपने लल्ला को, और जैसे ही जमीन में बिठाया उसी समय वो राक्षस आया और छोटे से लाल जी को उड़ाया, अपने कंधों में बिठाया और लेकर मथुरा की ओर भागा कि जीवित ही लेकर कंस के सामने पहुंच जाए। पर भगवान हंस रहे थे। और जैसे ही गोकुल गांव की सीमा के पार होने की चेष्टा किया, सो भगवान ने अपने दोनों हाथ जाके गले में लगाए और ऐसे दबाया हाथ को, तो लोहे के चमीटा की तरह भगवान के हाथों ने इसके गले को दबा लिया। अब इसकी श्वास बंद हो गई। जब श्वास बंद हो गई तो हाथ पैर ढीले हो गए, तो उड़ने का काम बंद हो गया। और ऊपर से ही भगवान ने जब देखा कि ये निश्चेष्ट हो गया है, तो ऊपर से ही भगवान ने छोड़ दिया। सो नीचे एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी। भगवान व्यास जी कह रहे हैं तम अंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम्। इसके बड़े बड़े कठोर जो अंग थे वो पत्थर की चट्टान पर गिर करके विशीर्ण, विशीर्ण का मतलब होता है बिल्कुल चूर चूर हो जाना।
अंतरिक्षात् पतितम शिलायाम, शिला माने पत्थर की शिला, अंतरिक्षात् माने अंतरिक्ष से, आकाश से, पतितम माने गिरना। पत्थर की शिला पर जब ऊपर से गिरा तो इसके बड़े बड़े अंग चकनाचूर हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। ये है तृणावर्त का वध। तृणावर्त इच्छाओं के समूह को कहते हैं। सांसारिक इच्छाओं की जो आंधी है, बात समझ में आ रही है? सांसारिक कामनाओं की जो आंधी है, यही है तृणावर्त। और बहुत ध्यान देकर समझो, इन सब का कारण है पूतना। पूतना वासना है। जीवन में मुख्य विकार का कारण वासना होती है। वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छह विकारों का कारण वासना है। वासना न हो तो काम नहीं होगा, वासना न हो तो क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं, कुछ नहीं होगा। पूतना मरी तो अहंकार टूटा, अहंकार और पूतना समाप्त हुए तो सांसारिक इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अहंकार और वासना के कारण ही सांसारिक इच्छाओं के झुंड आते हैं, आंधी आती है। और जब तृणावर्त मर गया, गोकुल के लोग दौड़ कर गए, कन्हैया को उठा के लाए, फिर गोमूत्र से स्नान हुआ, फिर पूजन हुआ, फिर मंगल पाठ हुआ। ये तो होता ही रहता था। सच्ची बताएं, जा दिन से भगवान गोकुल में आए गए, तादिन से गोकुल के आसपास के पंडितों बड़े प्रसन्न। पंडिताई करने के लाने कहूँ जाने ही नहीं पड़े। काहे? कन्हैया को दिन में 10 बार नजर लगे, और जब नजर लगे तो पंडित जी बुलाए जाए पूजा करवाने के लिए। यशोदा मैया और नंद बाबा ब्राह्मणों में बहुत श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि वेदांत भागवत के अनुसार नंद यशोदा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो संतान पाने के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना की। तो ब्राह्मणों ने पुत्र प्रदान करने के लिए पूजन कराया। उस पूजन के प्रभाव से मैया को गर्भ की प्राप्ति हुई और लल्ला आए। तो ब्राह्मणों से इनको बड़ी श्रद्धा थी। जरा भी लाल जी को 2-4 छींके भी आ जाए, बुलाओ पंडित जी को, पूजा करवाओ, कुछ गड़बड़। सो महाराज सब पंडित कन्हैया के पूजा पाठ में ही लगे रहते, सबकी खूब चकाचक चल रही है। फिर बुलाए गए ब्राह्मण, फिर हुआ पूजन। भगवान का नाम तृणावर्तारी हो गया। पूतना को मारा, सक्तासुर को मारा, तृणावर्त का संहार किया। मित्रों, थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन करते चलो तो बात अच्छी समझ में आएगी। जब ये 3 विकार दूर हो जाते हैं, वासना मर जाए, अहंकार टूट जाए, सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाए, इसके बाद भागवत में प्रसंग है भगवान का नामकरण। नामकरण ये सामान्य लीला नहीं है। क्या है नामकरण? नाम जपन एक अलग बात है और नामकरण एक अलग बात है। अगर आप समझो तो एक उदाहरण हम आपको दें। जैसे कबीर बाबा ने कहा है, कर का मन का डार दे और मन का फेर। इसका मतलब क्या है? इस पंक्ति का जो अर्थ है उसी का नाम है नामकरण। अभी आप करके मन के को लेकर राम 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 जप रहे हो, माला चल रही है, जप रहे। लेकिन जब इतना अभ्यास हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए कि माला नहीं भी हो तब भी आपका राम 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 चालू हो जाए, उसको मानो कि अब नामकरण हो गया, अब नामकरण हो गया। बात समझ में आई? आई तो ठीक, नहीं आई तो कोई बात नहीं। ये तो साधकों के जीवन की बातें हैं। जो साधक हैं वही समझेंगे, सबके मतलब की बात ही नहीं है। कहते तो इसलिए हैं कि इतनी बड़ी सभा में पता नहीं कौन कैसा बैठा हो। भारत भूमि है ये, बुंदेलखंड है ये। बुंदेलखंड में बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े भक्त हमेशा होते रहे, आज भी हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो नामकरण कब तक नहीं होगा? जब तक वासना, अहंकार और इच्छाओं से रहित जीवन नहीं होगा। जब तक वासना, अहंकार और इच्छाएं संसार की हैं तब तक नामकरण नहीं। तो नामकरण कब होगा? जब ये 3 राक्षस भगवान ने मार दिए। श्री वसुदेव जी महाराज ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा। श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, बाबा नंद ने देखा, बड़े प्रसन्न भये हैं।
भगवान व्यास जी कह रहे हैं गर्गा पुरोहितो राजन। श्री गर्ग जी पुरोहित हैं किनके? श्री वसुदेव जी के। और वसुदेव जी को मालूम है कि मेरे ही दोनों बेटा हैं गोकुल में नंद के यहाँ। वसुदेव जी के ही दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलराम। तो मेरे बेटों का नाम मेरे पुरोहित के द्वारा होना चाहिए, ये परंपरा है। इसलिए नामकरण कर, नामकरण कर आओ सर आवा। नामकरण कर अब सर आवा। नामकरण कर आओ सर आवा। नामकरण कर अब सर आवा। गर्गाचार्य वसुदेव पठावा। गर्गाचार्य वसुदेव पठावा। गर्गाचार्य वसुदेव पठावा। गर्गाचार्य वसुदेव पठावा। श्री वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेज दिया। श्री गर्ग जी का बाबा नंद ने पूजन किया, स्वागत किया। अब बाबा को ये पता नहीं था कि ये भेजे भाई आए हैं। बाबा को लगा कि भगवत कृपा से अचानक आ गए। सो नंद बाबा श्री गर्ग जी से प्रार्थना करने लगे, मेरे भाग्य से आप आ गए हो तो मेरे बेटों का नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो बाबा, अगर हमने आपके बेटों का नाम रखा तो मुझे तो सब जानते हैं दुनिया में कि हम यदुवंश के आचार्य हैं, और अगर मैंने नाम रखा तो सबको पता चल जाएगा कि ये बच्चे यदुवंशी हैं। अगर कंस को ये जानकारी हो गई तो फिर आपको इनकी सुरक्षा करना मुश्किल पड़ जाएगा। नंद बाबा ने कहा, महाराज हम ऐसी जगह नाम रखवाएंगे कि लोग कानों कान ये नहीं जान पाएंगे कि कब क्या कहाँ हो गया। क्या करोगे? ऐसी गोपनीय जगह तुम्हारे पास कौन सी है? बाबा नंद ने कहा, हाँ, बहुत प्यारी बात है। बाबा नंद ने कहा, श्री कृष्ण के रहस्य को जरा समझदारी से सुनो। श्री कृष्ण के रहस्य को अति गोपनीय ढंग से अपने में समाहित रखने वाली अगर कोई है तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। आपको पता है अपने भारत की भारतीय देसी गाय के जीवन में श्री कृष्ण का कितना रहस्य समाया हुआ है, इसे वेद भी नहीं जानते प्यारे। ये वो गाय है जिस गाय को भगवान आगे आगे करते हैं और भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। दुनिया के किसी दूसरे उदाहरण की आवश्यकता नहीं है और कोई बात बताने समझाने की जरूरत नहीं है। इतना ही सुन करके हमें समझ लेना चाहिए गाय की महिमा, कि जिस गौ माता को आगे करते हैं श्री कृष्ण और पीछे चलते हैं भगवान स्वयं, वो परात्पर पूर्णतम सच्चिदानंद घन, वो अखिलात्मा जगदात्मा परमात्मा सर्वात्मा सर्वनियंता जगदाधार परमात्मा स्वयं गाय के पीछे चलता है और गाय को आगे कर लेता है। अब इस गाय की महिमा कौन गा सकता है? गाय के खुरों से खुद करके, गाय के खुरों से उखड़ी हुई मिट्टी हवा के झोंके से उड़ करके जब भगवान के मस्तक पर गिरती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान मुस्कुराने लगते हैं। सारे दिन गाय के पीछे चलते चलते गाय के खुरों से उड़ने वाली मिट्टी से आच्छादित मुख कमल लेकर भगवान जब शाम को वापस आते हैं, बड़े प्रसन्न, बहुत आनंदित। वल्लापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं
वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ये छवि प्रभु की होती है जब संध्या की वेला में ठाकुर जी गोचारण करके वापस आते हैं। नटवर बपू, नटों में श्रेष्ठ, तमाम नटों के गुरु हैं भगवान। बंसी को अधरों पर पधराए हुए, कड़ैल के पुष्प को कानों पर शोभित किए, गो रज से आच्छादित जिनका मुख कमल ग्वालों से घिरे हुए, वृंदावन की कीर्ति को गाते हुए, क्या बात है। वृंदारण्यम शपथरमणम प्राविशत्, प्रवेश करते हैं संध्या की वेला में, गोधूली वेला में लौटते हुए वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं। क्या कर रहे हैं? गीत कीर्ति, श्री वृंदावन की कीर्ति का गान करते हुए। और वृंदावन की कीर्ति भगवान क्यों गाते हैं? क्योंकि श्री धाम वृंदावन में भगवान को गो सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जहां गाय रहती है उस स्थान की कीर्ति भगवान गाते हैं। जहां गाय सेवा होती है उस स्थान की कीर्ति को स्वयं ठाकुर जी गाते हैं। ऐसी गौ माता बहुत महिमा है। अब हम इस विषय से बचकर आगे निकल रहे हैं, क्योंकि यहां विषय का विस्तार होगा तो आगे कथा रुक जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के नाम रखने के लिए बाबा नंद ने आचार्य जी से कहा, कंस की तो चली का, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण भी हमारे श्री कृष्ण के उस रहस्य को नहीं जान पाएंगे जो गाय के भीतर समाया हुआ है। तीन ही तो चीजें ऐसी हैं जिनमें श्री कृष्ण का संपूर्ण रहस्य विराजमान है। वो ब्रज की धेनु, वो ब्रज की रेणु और वो ब्रज की वेणु। आपको मालूम है इन तीन चीजों को भगवान ने अपने अंग का स्पर्श प्रदान किया है नित्य रूप से। ब्रज की रज को भगवान ने, रज रानी को भगवान ने अपने जिह्वा पर पधराया है। बांसुरी को भगवान ने होठों पर पधराया है और गौ माता के स्तन में लगकर भगवान ने दूध पिया है। दोहने के बाद दूध पीते हो ऐसी बात नहीं, गाय के थन को ही अपने मुंह में लेकर ठाकुर जी दूध पी लेते थे। इसलिए श्री कृष्ण के ब्रह्म तत्व के उस गोपनीय रहस्य को इन तीन के द्वारा ही जाना जा सकता है। धेनु की कृपा हो जाए या ब्रज के रेणु की कृपा हो जाए या ब्रज के वेणु की कृपा हो जाए, ये धेनु रेणु और वेणु यही कृष्ण के ब्रह्म तत्व के रहस्य को अपने में छुपाए हुए हैं। बाबा नंद ने कहा, महाराज 9 लाख गायों को सुखपूर्वक विराजमान होने का जो गौशाला है, उस गौशाला के मध्य में हम एक विशाल मंडप बनाएंगे और वहां आप मेरे लाल जी का नाम रख दीजिए। कोई नहीं जान पाएगा। इतना विशाल मंडप है हमारा गौशाला का, किसी को पता नहीं चलेगा कि कब कहां क्या हो गया। और वही हुआ, गोष्ठ के मध्य में पूजन का मंडप तैयार किया गया भाई बहनों। और वहां जाकर के आचार्य गर्ग जी नामकरण करते हैं। सबसे पहले, 'सबसे पहले, 'माता रोहिणी के गोद में लेटे कन्हैया जी, 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 '
और यशोदा मैया की गोद में लेटे बड़े वाले श्री बलराम जी। ये मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है, इसलिए अपने अपने बालकों को एक दूसरे को देकर महाराज के सामने उपस्थित भई हैं। नाम रखा। श्री गर्ग जी कह रहे, आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। ये आपकी गोद में जो है ना, इनका नाम राम होगा। इनमें बल बहुत ज्यादा होगा, अधिक बल होगा, इसलिए बल अधिक्यात् बलम विदु। बल की अधिकता के कारण राम के साथ में बल शब्द जुड़ेगा तो इनका नाम बलराम हो जाएगा। हल अपने साथ रखेंगे इसलिए हलधर होंगे। एक गर्भ से निकाल कर दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसलिए संकर्षण नाम होगा। राम, बलराम, संकर्षण, ऐसे इनके नाम होंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। अब जब दूसरे वाले लाल जी पर दृष्टि पड़ी है, इनके तो अनेक अवतार हुए हैं। शुक्लम रक्तम तथा पीतम इदानीं कृष्णतांगतः। शुक्ल, रक्त, पीत इनके अवतार हुए और ये इनका कृष्ण अवतार है, कृष्ण वर्ण है, इसलिए कृष्ण नाम होगा। दूसरे प्रागयम वसुदेव से क्वचित जातस्तवात्मजा। पहले ये वसुदेव जी के यहाँ आए हैं, फिर आपके यहाँ आए हैं, इसलिए वसुदेव के यहाँ पहले आने के कारण वासुदेव नाम होगा। और फिर जैसे जैसे लीलाएं करेंगे वैसे वैसे नाम होते जाएंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। जैसे जैसे लीलाएं करते जाएंगे वैसे वैसे नाम होते जाएंगे। कितने इनके नाम होंगे इस बात को ना मैं जानता हूँ, ना वेद जानते हैं और ना कोई दूसरा जानता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज तो यहाँ तक कह देते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा मैं नृप कहब समति अनुरूपा। इनके अनेक नाम होंगे, अनंत नाम होंगे, जिन नामों को कोई जानता नहीं है। भगवान शेषनाग अपने 1000 फणों से, 1000 मुख से रोजाना भगवान के 1000 नाम, नए नाम लेते हैं। रोजाना 1000 नए नाम लेते हैं। जब से शेषनाग है तब से भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और 1000 नाम रोज नए उच्चारण करते हैं और आज तक भगवान के नामों की संख्या पूरी नहीं हो पाई। अब कितने नाम भगवान के, कोई गिनती कर सकता है क्या? ऐसे ठाकुर जी मित्रों, महाराज कहते हैं नाम कर हुआ है। अब उनको भोजन प्रसाद मैया ने करवाया, दान दक्षिणा किया, महाराज यहाँ से विदा हुए। ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो गए हैं। कितने बड़े हो गए? घुटनों के बल चलने लगे। जानो भ्याम सह पाणे भ्याम रिंग मानव भजन ऋतु, ऐसा लिखा है। जान और पैर के सहारे चलते हैं, बहुत चंचल है। इतने चंचल हैं भगवान कि वो तो यशोदा मैया है। अगर आपके गांव में एक बच्चा ऐसा हो जाए तो पूरे गांव की माताएं एक ही लड़का के पीछे लगी हुई हैं। इतने चंचल ठाकुर जी हैं। दीपक जलता हो बुझा देते हैं, ऊपर मटकी रखी हो धक्का मार के गिरा देते हैं। मैया के पूजा घर में पिल्ला ला करके विराजमान करा देते हैं। कभी पूजा घर में गंदगी कर देते हैं। गाय के गोबर मूत्र के मिश्रण में लोटने लगते हैं। कितना दिन भर मैया को परेशान करते हैं, लेकिन मैया कभी खींचती नहीं है। एक कथा का वर्णन किया। एक दिन मिट्टी का ढेल उठाकर प्रभु ने अपने मुख में रख लिया।
ग्वालों के साथ कन्हैया की लीला चल रही है। और भगवान ने मिट्टी मुख में रख ली। ग्वालों ने आकर मैया को शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। इतना सुनकर मैया को गुस्सा आई, कन्हैया को फटकार लगाई, क्यों तुमने मिट्टी खाई? बड़े साहस में ठाकुर जी ने कह दिया, ना हम भक्षित मानम। अरे मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। नहीं खाई? ये सब बालक कह रहे। तो भगवान बोले, सर्वे मिथ्या, सब झूठ कह रहे हैं। तो मैया ने कहा, अगर सब झूठ कह रहे हैं और आपने मिट्टी नहीं खाई है, तो मिट्टी नहीं खाई इसका प्रमाण क्या है? तो भगवान बोले, इसमें प्रमाण की क्या जरूरत? ये सब झूठ कह रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, इसमें प्रमाण तो ये है कि मेरा मुख देख लो। समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुख देख लो, हमने खाई होगी तो मुख में होगी। अब सही बात यह है कि मिट्टी खाई है, खाई है, पर इतनी लंबी सफाई क्यों दे रहे हैं? भगवान ने सोचा कि जब हम ये कहेंगे कि हमारा मुंह देख लो अगर मिट्टी खाई हो, तो मैया समझ जाएगी कि खाई होती तो मुंह दिखाने को तैयार क्यों हो जाता। इसका मतलब नहीं खाई होगी तो बच जाएंगे, लेकिन बचे नहीं। मेरा मुख देख लो अगर मिट्टी खाई हो। तो मैया ने कहा, श्रीमान जी दिखा दो जरा। और जैसे ही दिखाने का नंबर आया, अब तो भगवान दांत ही बांध गए, क्योंकि मिट्टी तो खाई। और मैया जब मुंह देखेगी तो मिट्टी निकलेगी तो पिटाई होगी। डर लग रहा है मैया के आगे। यही बातें तो बड़ी गंभीर है। यद विभेति स्वयं भयम, श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जासु त्रास डर कऊं डर होई, जिसके भय से काल भी डरता है, भयभीत रहता है। और वो भगवान विश्वामित्र से डरते हैं, मैया पिता से डरते हैं, गुरुजी से डरते हैं, यशोदा जी से डरते हैं। यही लीला है प्रभु की। डर लग रहा है, मैया देख लेगी मिट्टी तो नाराज होगी, इसलिए दांत बांध गए। मैया जान गई कुछ गड़बड़ है। अब छोटा सा मुंह भगवान का कोमल सा, ऐसे पकड़ के दबा दिया, सो मुंह खुल गया। अब भगवान को लगा कि अब बाल लीला से काम नहीं चलेगा, अब तो ऐश्वर्य लीला का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान की दो प्रकार की लीला है, माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीला। माधुर्य लीला में बाल लीला है, और ऐश्वर्य लीला में जब भगवान विराट होकर दिखाते हैं, मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये ऐश्वर्य लीला है ठाकुर जी की। तो भगवान को लगा कि अब माधुर्य लीला से काम नहीं चलेगा, अब तो ऐश्वर्य लीला का आश्रय लेना पड़ेगा। सो भगवान ने ऐश्वर्य लीला का आह्वान किया, और जैसे ही मुख खुला तो मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। श्री व्यास भगवान कह रहे हैं, ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेवचा वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रया। संपूर्ण ब्रह्मांड मैया ने कन्हैया के मुख के अंदर देखा, यहां तक कि अपने को भी कन्हैया के मुंह में देखा। कन्हैया के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा, सभी नदियां, सभी पहाड़, सभी सागर, सभी जंगल, और उस पूरी सृष्टि में भारतवर्ष को देखा। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश को देखा, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला देखा, मथुरा जिला में गोकुल गांव देखा, गोकुल गांव में अपना घर देखा, अपना आंगन देखा, और अपने आंगन में कन्हैया का कान पकड़े उंगली दिखाई मैया डांट रही है, ये भी कन्हैया के मुंह के भीतर दिखाई पड़ा। अब मैया देखने लगी हम बाहर हैं कि भीतर, और बाहर भी और भीतर भी। इतनी डर गई मैया कि ये सब क्या है, क्या हो गया। आंख बंद कर ली डर के मारे, और जब मैया ने आंख बंद करी तो कन्हैया ने मुंह बंद कर लिया। अब थोड़ी देर में मैया ने डरते डरते आंखें खोली कि देखें वैसो ही है कि बदल गया है।
और जब आंख खोल के देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। प्रभु की मुस्कान देख करके जो अभी देखा था वो सब मैया भूल गई और कन्हैया को फिर अपनी छाती से लगा लिया और छाती से लगाकर दुलार प्यार करने लगी। ऐसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। आज स्तनपान करते करते कन्हैया को आलस आने लगा। मैया ने लिटा दिया बिस्तर में, अपना काम समेट करके कन्हैया के साथ में सो गई। रात बीती, सवेरा हुआ। व्यास भगवान कह रहे हैं, एकदा सुरराट पुत्रम एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक बार मैया जसोदा अपने घर की दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं मैया दही मंथन कर रही है। और दही मंथन करती हुई लाल जी की बाल लीलाओं के पद गाती जा रही है। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। दधि मंथन है करती जाती मुख से प्रभु नाम गीत गाती। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। दही मत्ती जा रही है, कन्हैया की लीला को गाती जा रही है। कैसी है मैया? भगवान सुखदेव जी इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए वर्णन कर रहे हैं। छौमं वासा प्रथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धं पुत्र स्नेह स्नुत्कुच युगं जात कंपम च शुभ्रू रज्ज्वाकर सस्रं भुज्जलत् कंकलं कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कवर विगलं मालती निर्ममंथ। रेशमी वस्त्र मैया पहने हुए है। वो रेशमी कपड़े बार बार सरकते हैं तो रस्सी से बांध लिया है। कमर में रस्सी से लहंगा को बांधे हुए है। माथे से पसीने की बूंदें गिर रही हैं। दोनों हाथों से मथाने की रस्सी खींच रही हैं तो हाथों की चूड़ी बज रही हैं, कानों के कुंडल हिल रहे हैं। ये मैया का पावन दही मंथन करते हुए मैया की छवि है। ये बहुत देर से कन्हैया ने दूध नहीं पिया है, इसलिए मैया के स्तनों से दूध भी बह रहा है। और दधी मंथन करती करती मैया कन्हैया को जगाने की चेष्टा कर रही है। अरे कन्हैया देख तो सवेरा हो गया, चिड़िया बोलने लगी हैं और तू अभी भी सो रहा है। जाग तो सही। चू 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 करे चिड़ैया जागो मेरे कृष्ण कन्हैया। चू 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 करे चिड़ैया जागो मेरे कृष्ण कन्हैया। अब भयो भोर रे धौरी गैया के बछड़ा ने खूटा लियो तोर रे। चू 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 करे चिड़ैया। अरे कन्हैया देख सवेरा हो गया, चिड़िया बोलने लगी। कन्हैया नहीं जागे, देख भोर हो गया, जागो तो सही। नहीं जागे। मैया जानती है कैसे जागेंगे। एकदम बोली, देख कन्हैया तेरे धौरी गैया के बछड़ा ने खूटा तोड़ लिया है। और जो इतना सुना सो सोते हुए ठाकुर जी जाग गए। इस गैया से बड़ा प्रेम है कन्हैया का। एकदम जागे, दौड़े, कहाँ है मेरा बछड़ा, कहाँ है मेरी गैया। अरे जो देखा मैया मुझे जगाने के लिए कह रही है। पलंग से नीचे आए, रोते रोते घुटनों के बल चलते, एक हाथ से मैया की चोटी पकड़ के, एक हाथ से मथानी पकड़ के खड़े हो गए। भगवान व्यास जी कह रहे, ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनन्तीं जननीं हरि गृहीत्वा दधि मंथानं न्यसेधत् प्रीतिमावहं
आहा, स्तन्य काम असाध्य, भूख लगी है, बहुत देर से दूध नहीं पिया है। भूखे कन्हैया दूध पीने की इच्छा से खड़े होकर रोने लगे। मैया गोद में ले लो, दूध पिला दो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। मैया 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 अरे गोद बिठा ले, भूख लगी है, दूध पिला दे। भूख लगी है, दूध पिला दे। मैया रे मैया 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 रे मैया मैया गोद बिठा ले, भूख लगी है, दूध पिला दे। भूख लगी है, दूध पिला दे। भूख लगी, दूध पिला दे। भूख लगी है, दूध पिला दे। स्तन्य काम आसाध्य, स्तन्य कहते हैं दूध को, स्तने भवा स्तन्य। मैया गोद में ले लो। ध्यान से सुनना, बैकुंठ के उस सुंदर सिंहासन पर बैठने वाले प्रभु, शेषनाग की सुकोमल सैया पर विराजने वाले प्रभु, पराम्बा जगदम्बा अत्यंत कोमलांगी भगवती लक्ष्मी के कोमल कर कमलों से नित्य चरण सेवा प्राप्त करने वाले प्रभु, मैया की गोद में बैठने के लिए रो रहे हैं। शायद ठाकुर जी यही कहना चाहते हैं, सोने का सिंहासन सुलभ है, शेष की सैया सुलभ है, कोमल आसन सुलभ है, लेकिन अगर जिंदगी में दुर्लभ है, सोने के सिंहासन कोमल सैया से भी ज्यादा कीमती, महत्वपूर्ण और जिंदगी में दुर्लभ अगर कुछ है तो वो मैया की गोद है, माँ की गोद है। इसलिए मित्रों, जब तक मैया की गोद आपको प्राप्त है तब तक उस गोद का सम्मान करो, उन चरणों की पूजा करो। नहीं तो जिस दिन ये गोद और ये चरण तुम्हारे दृष्टि से अदृश्य हो जाएंगे, फिर जिंदगी में कितना भी प्रयास करना, जीवन में दोबारा ये चरण और ये गोद आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। माँ की गोद में बैठने के लिए भगवान रो रहे हैं। आकाश से देवता देख रहे हैं। प्यारे भक्तों, मैया ने कन्हैया को गोद में लिया, स्तनपान कराने लगी। दूध पीते पीते कन्हैया मैया से पूछते हैं, माँ तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगता है, हम या ये सब दूध दही? मैया ने कहा, कन्हैया जितने तुम हमें प्रिय हो उतना प्रिय तो दुनिया में कोई नहीं। भगवान के आगे बनावटी बात तो चलती नहीं है। अभी मैया ने कहा कि जितने तुम प्यारे हो दुनिया में कोई प्यारा नहीं है। ये कहते कहते ही एक दूध की मटकी अग्नि पे रखी है, दूध गर्म हो रहा और भगवान ने अग्नि को संकेत किया, वो अग्नि तेज हो गई और जैसे अग्नि तीव्र हुई, उस अग्नि के ताप से वो दूध उबल करके मटकी से नीचे गिरने लगा, दूध अग्नि में जलने लगा। जो मैया को, जैसे ही मैया को दूध के जलने की गंध मिली, कन्हैया को गोद से उठा के जमीन में धर दिया और दूध की मटकी उठाने को दौड़ पड़ी। तो कन्हैया ने देखा, देखो अभी कह रही थी हम प्यारे से कोई प्यारा नहीं, अब हम ये डरे और मैया वो गई। भगवान के आगे बनावट नहीं चलती। सो मैया को बड़ा गुस्सा आया, मोटा सा डंडा हाथ में उठाया। जिस दूध दही के कारण मैया हमें गोद से नीचे कर दे, ऐसे दूध दही को हम घर में रहने ही नहीं देंगे। मोटा सा डंडा लेकर के जितनी मटकी घर में रखी थी, सारी मटकी चटपट करके भगवान ने तोड़ डाली।